देखिए, मोदी जी को बदनाम करने की जो सनक है, वो लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश तक पहुंची है। और मोदी जी से लड़ते लड़ते मार्शल से भिड़ गए। वहाँ पर जिस तरह की तोड़फोड़, जिस तरह की हाथापाई, जिस तरह की हिंसा हुई, वो लोकतांत्रिक मूल्यों को शर्मसार करने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, दुख की बात है कि ये सारी घटनाओं को करने के बाद जो गुनाहगार हैं, जिनके पास गुनाहों की गठरी और पाप की पोटली है, वो सारे के सारे लोग सड़कों पर जो है वो क्रांतिकारी की तरह अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा देश के हित में कोई काम किया है। और निश्चित तौर से क्योंकि बिना ज़मीन के ज़मींदारी और विपक्ष की चौधराहट, इसकी होड़ लगी हुई है। और इसलिए हम लोगों ने कहा है कि जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की है, उनके खिलाफ कड़े से कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो। अगर प्रावधान नहीं है तो प्रावधान बनाने की ज़रूरत हो तो बनाया जाए, ताकि कोई और इस तरह की हरकत करके लोकतंत्र के मंदिर को शर्मिंदा न करे। राहुल गांधी बीजेपी के नेताओं का, केंद्रीय मंत्रियों के ब्लॉक होते थे, उस पर कोई ट्विटर कार्रवाई करता था तो ये प्रवक्ता की तरह यही राहुल गांधी जी और इनके सारा कांग्रेस का कुनबा खड़ा हो जाता था। अब क्या हो गया भैया? अब ट्विटर के बारे में क्यों हाहाकार हल्ला? ना हम तब ट्विटर जो कर रहा था उसके पक्ष में थे, ना हम आज हैं, लेकिन वो क्या कर रहे थे वो पहले तय करें। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से लीड कर रहे हैं, लगता नहीं कि वो सर्वमान्य नेता विपक्ष के तौर पे इस्टेब्लिश होते जा रहे हैं? मैं एक बात बताऊं आपको, बिना ज़मीन की ज़मींदारी और बिना सियासी सोच की चौधराहट, इसकी लड़ाई है। और लगभग अभी मेरे सामने जो ये आपने कहा ना सर्वमान्य नेता है, आधे दर्जन से ज़्यादा इस समय प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग दिखाई पड़ रहे हैं विपक्ष में ही। तो पहले तो ये तय कर लें कि नेता कौन है। दूसरी चीज़ ये कि आप मोदी बैशिंग कीजिए, मोदी जी के बारे में दुष्प्रचार करिए, उनसे लड़ाई लड़िए, लेकिन जो है वो देश को और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को आप बदनाम करने की षड्यंत्र और साजिशों से बाज आइए, अन्यथा जनता आपको पूरी तरह से हाशिए पे ढकेल चुकी है और बुरी तरह से आपका हासिल कर। देखिए, राहुल गांधी जी की प्रॉब्लम क्या है कि सुबह क्या सुनते हैं, शाम को वो भूल जाते हैं। उनको भूलने की बीमारी है थोड़ी। और दिक्कत ये होती है कि जब अपर स्टोरी की प्रॉब्लम होती है तो भूलने की बीमारी हो ही जाती है। लेकिन मुझे अफसोस उन तमाम वरिष्ठ लोगों पर है जो लोग कि संसद में वर्षों से रहे हैं और उनके जो आचरण रहा है वो संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल रहा है। वो भी कहीं ना कहीं इस सामंती सियासत के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। राहुल गांधी इस्टेब्लिश नहीं होते जा रहे हैं विपक्ष के नेता के तौर पे।